हम लोगों को पुनः जगाने आए हैं और पुनः जगाने के लिए हम कई तरीके अपना रहे हैं, जिसमें हम लोगों के बीच में जाते हैं और उनको पुनः जगाने का काम करते हैं। हमारा जो पहला उद्देश्य है पुनर्जागरण का, वो है कि हमारे देश में गौ आधारित खेती हो। गौ आधारित खेती का मतलब क्या है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। आज हमारे खेत में जो गेहूं होता है, धान होते हैं, मक्का बाजरा होती है, उस खेत में हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं और पता नहीं कितने किस्म के पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो आपको पता है कि जो जहर यूरिया, डीएपी और पोटाश, ये जहर जो रासायनिक उर्वरक हम डाल रहे हैं उसमें, ये जहर हमारी मिट्टी में मिल रहा है धीरे धीरे, और ये जहर मिट्टी से पौधे के तने में जा रहा है, पौधे के तने से उस बीज में जा रहा है, और वो बीज हम खा रहे हैं। तो हमारे घर में कैंसर, डायबिटीज, बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया और बवासीर इत्यादि जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। ये कैसे बढ़ रही हैं आपको पता है? ये अन्न खाने से बढ़ रही हैं। आज से 40 वर्ष पहले कोई बीमारियां नहीं थी, ऐसी नई नई किस्म की बीमारियां निकल के आ रही हैं। हाँ, और सुनना, जो आप ये खेतों में रासायनिक खादें इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, ये कराई जा रही है जानबूझ के। ये यूरिया, डीएपी डलवाई जा रही है। आज से 50 साल पहले गोबर की खाद चलती थी, ढेंचा चलता था और तमाम तरह की उर्वरक चलती थी जो देसी होती थी, उसमें उपज भी 4 गुना थी। लेकिन आज 1 एकड़ में 1 यूरिया का कट्टा डालो और आप डाल के देखना, अगले साल वो 2 कट्टे मांगेगा। यूरिया से भूमि बंजर पड़ रही है। और ये भूमि, एक और बात मैं आपको बताता हूं, हमारा जो किसान का मित्र है केचुआ, ये केचुआ यूरिया से मर रहा है। केचुआ जमीन को भुरभुरी करता है और हम उसमें दवाइयां डाल देते हैं, हम उसमें रासायनिक खाद डाल देते हैं और वो केचुआ मर जाता है, तड़प तड़प के मर जाता है। मरने के बाद में वो पूरी भूमि को बंजर बना देता है। आप एक केचुआ लेना, हाथ पे रखना और 4-5 यूरिया के दाने डाल देना, वो हाथ पे ही 1 से 2 मिनट में तड़प तड़प के मर जाएगा। बताइए, हम अपनी हत्या खुद कर रहे हैं, हम अपने खेतों की बर्बादी कर रहे हैं। अगर हम अपने खेतों में अच्छी उपज चाहते हैं और शुद्ध गेहूं, शुद्ध अनाज अगर चाहते हैं, तो हमें अपनी पुरानी परंपरा में लौटना पड़ेगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी और ये बीमारियां घर घर फैल जाएंगी। आज हर चौथे व्यक्ति को डायबिटीज है, हर गांव में आपको एक कैंसर का, ट्यूमर का मरीज मिल जाएगा, और आज से 40 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अन्न के खाने से हो रहा है, और ये अन्न, जहरीला अन्न आप जितनी जल्दी खाना बंद कर दें उतना ज्यादा अच्छा। तो आप कहेंगे फिर हम करें क्या? यूरिया नहीं डालेंगे, डीएपी नहीं डालेंगे तो उपज नहीं होगी, तो गेहूं नहीं होगा, तो धान नहीं होगा। तो मैं आपको वही तो बताने आया हूं, आप सुनो तो सही। मैं यही तो बताने आया हूं कि कैसे उपज को बढ़ाना है, कैसे हमें 4 गुना फसल लेनी है खेतों से, कैसे हमें अपने शरीर को बचाना है।